मेरे आगे जो है दो लड़के आए थे, उन दोनों को मैंने ऐसे गिरवान से पकड़ लिया था। वो हौली उम्र के यंग लड़के थे। उनका तीसरा साथी जो है वो छुपा हुआ था। उसने जोर से आके मुझे पीछे से बट मारा, मैं नीचे गिर गया। बस मुझे पता नहीं था, मोबाइल भी ले गए, रकम सारी पैसे पूरे सारे ले गए। बस चक्कर लगा के थक गए हैं, अब और कुछ कर नहीं सकते हम। मैं उनके आगे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर मेहरबानी करके हो सके तो वापस दिलवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि पहले हम बात करते थे कि कराची के अंदर जो है डकैती, स्नैचिंग और दीगर ऐसे वाक़यात हैं कि जो पै दर पे हैं, लेकिन लाहौर जो है वो कराची को भी पीछे छोड़ गया है। और लाहौर में आए दिन इतने वाक़यात हैं कि आप जिस मर्ज़ी महल्ले में चले जाएँ, वहाँ आपको ऐसी दास्तानें मिलेंगी कि एक बंदा, शरीफ बंदा गुजर रहा है और जो है मोटरसाइकिल पे लोग आते हैं और रिवाल्वर निकालते हैं और जेब में जितने पैसे हैं और कीमती एंड्रॉयड मोबाइल लेके 9-2-11 हो जाते हैं। तो मेरे साथ मोहम्मद अख्तर साहब भी मौजूद हैं। ये एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका मोबाइल ले गए और जेब के अंदर इनके पास हज़ारों रुपए थे और वो भी असले के ज़ोर पे इनसे ले गए। तो ये परेशान है और हाथ में इनके FIR आप देख भी रहे हैं कि FIR इन्होंने पकड़ी हुई है। और जो है ये इन्होंने मोबाइल का अपना डब्बा अपने पास अभी भी निशानी के तौर पर रखा हुआ है और कहते हैं कि जो है गरीब बंदा जाए तो जाए किधर, थाने में चक्कर लगा के थक चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। क्या माजरा हुआ कि आपका मोबाइल और जेब में हज़ारों रुपए की नकदी आपसे लेके जो है डाकू चले गए? सर जी, बस हम गरीब आदमी कहाँ जाएं, किसको बताएं। ये परेशानी का मसला है। घर से बाहर आदमी निकले तो सुनने वाला कोई नहीं है। आपके सामने की बात है, ये घर से आ रहा था, रास्ते में दो आदमी मिले मुझे, गन पॉइंट के ज़रिए मोबाइल था वो भी छीन गए और पैसे थे जो घर में बड़े, देखो छोटा सा एक मुलाजिम है, थोड़ी सी तनख्वाह है, घर बच्चों के पेट काट के उसने थोड़े थोड़े इकट्ठे करके बनाए होते हैं। दिल के अंदर काफ़ी हरसें होती हैं, ये चीज़ भी ख़रीदनी है बच्चों की, ये भी बनाना है, ये भी करना है। आगे आदमी सारी वो ले कर चला जाए तो उसके दिल को कितना तकलीफ़ पहुँचती है। जब हमारी कोई ना सुने, आदमी मजबूर हो के फिर गलत कदम उठा लेता है। अख्तर साहब, आपने क्या सारा वाक़या हुआ ज़रा बताएं कि आप कैसे निकले थे और कितने डाकू यकदम आए, और आपने पहले ही बताया कि कुछ छुपे हुए थे, सारी आप हमें तफसीलन दास्तान बताएं। सर जी, मैं सुबह अज़ान से पहले आ रहा था। मेरे आगे जो है दो लड़के आए थे, उन दोनों को मैंने ऐसे गिरवान से पकड़ लिया था। वो हौली उम्र के यंग लड़के थे। आपने डाकुओं को पकड़ लिया? दोनों को पकड़ लिया था। मैंने कहा जी इनको पकड़ लूँ, पीछे रोड है, कोई आता जाता होगा, कोई मदद के लिए आदमी अभी पहुँचाएगा। बस मैंने उनको जैसे पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ था, उनका तीसरा साथी जो है वो छुपा हुआ था। उसके बाद अल्लाह जानते राइफल थी क्या थी, उसने ज़ोर से आके मुझे पीछे से बट मारा, मैं नीचे गिर गया। बेहोश हो गए? बस मुझे पता नहीं था, मोबाइल भी ले गए, रकम सारी पैसे पूरे सारे ले गए। कोई आधे घंटे बाद पीछे किसने आके मुझे उठाया है, बेकार सब क्या हुआ। फिर मैंने देखा जी तो सारा मामला ऐसे हो गया। आधे घंटे बाद आपको होश आया और आपके सर के ऊपर रिवाल्वर का बट मारा? राइफल थी बड़ी, उसके मुझे राइफल का बट मारा? जी, मुझे लगा, पता चल गया मुझे हुआ क्या है। आखिर आपके सामने बैठा हूँ, छोटी मोटी चोट से आदमी नहीं गिर सकता, इतना ज़ोर से आके मरा, बस वहाँ गिरा। फिर थाने में गया, FIR आ जाए कल आ जाए। फिर इसी FIR के नंबर भी मेरे मोबाइल के ऊपर आए थे। वो मोबाइल तो नहीं था, इसी मोबाइल के ऊपर आए थे। ये छोटा सा मोबाइल रखा हुआ है गुजारे के लिए। वो जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल था कीमती 50,000 रुपये का, वो ले गए और आपकी एक माह की तनख्वाह भी ले गए। अब आपने ये एक जो है नाज़रीन देखें, एक सस्ता सा मोबाइल 700-800 रुपये का, ये भी किसी ने मुझे वैसे दे दिया, पीछे टूटा हुआ सारा। पीछे देख सकते हैं, अगर हमारे सीनियर कैमरामैन अली आपको क्लोज़ करके ये दिखाएं तो एक बंदा है जिसके पास 50-60 हज़ार रुपये का एंड्रॉयड मोबाइल है और अब वो एंड्रॉयड मोबाइल की बजाय जो है 500-600 रुपये के मोबाइल पे आ गया। आप बस देखिए, ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो हमारे मुल्क के बड़े अफसरान हैं, ज़रा कोशिश करें, मेहरबानी करें, हमारे ये गरीब जैसों के ऊपर तरस करें। इनको जो है कोशिश करनी चाहिए
ये ऐसे काम जो है हमारे मुल्क में नहीं होने चाहिए। अख्तर साहब, अच्छा आपका ये इस तरह वाक़या हो गया, आपको जो है उन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया और आप जो है बेहोश भी हो गए, तो फिर आपने थाने के चक्कर भी लगाए, FIR भी दर्ज हो गई, तो फिर कोई SHO साहब ने कोई यकीन दहानी आपको करवाई है कि आपको जो आपका मोबाइल जो है मिल जाएगा, आपकी 1 माह की तनख्वाह जो है लूट के लेके वो आपको मिलेगी? बस ऐसे ही कहते हैं भाई जब ही मिलेगा आपको कॉल कर दें, जब ही मिलेगा आपको कर देंगे। आज मैं गया पूछा, मैंने कहा अरशद नाम का यहाँ जो है हमारा तशवीशिया जिनके पास मेरा केस है, उन्हें कहते कोई है नहीं। मैंने कहा मेरे को बकायदा मैसेज आया है, फिर वो मैसेज पहले एक बार मैं गया था, मैसेज भी दिखाया था, उनका नाम भी ऊपर है, अभी इसके ऊपर आप रब्ता करें, फिर कोई बात नहीं बन रही। अच्छा, आपको मैसेज आया तफ्तीशी का कि आपका मोबाइल मिल गया है? उसका नाम भी आया है और मैसेज भी आया है। वो आज कोई थोड़ी दिन पहले मैं गया था, मैंने कहा देखो ये जो है ना मैसेज आया है, मेरा सामान मिल गया, मुझे वापस कर दे। लेकिन उन्होंने कहा भाई वो अभी बाहर गए हैं, रेकी के ऊपर आ जाएंगे। आज मैं गए, कहा उन्होंने मुझे कहा यहाँ तो है नहीं इसी नाम का बंदा। नाज़रीन, ये एक तो दास्तान मैंने आपको सुनाई है कि इनके साथ डकैती की वारदात हुई है, दूसरा इनका मोबाइल का इनको मैसेज आता है कि थाने आए, आपका मोबाइल मिल गया है। लेकिन ये 3-4 दफ़ा थाने जाते हैं उस तफ्तीशी के पास, कभी कहते हैं कि वो अदालत गया हुआ है, कभी अदालत में मौजूद नहीं है, और अब इनको कह रहे हैं कि वो किसी और बंदे के पास है। तो सर ये क्या वाक़या है? ऐसे नाम का बंदा कहते हैं है नहीं। देखो ना, जिसका मैसेज भी आया, गुस्से से मैंने मैसेज भी काट दिया। अब मैंने ये सोचा अब दोबारा जाना ही नहीं, मोटरसाइकिल 300 का डेली तेल चलाऊं, आना जाना हो और उल्टा डबल खर्चा हो रहा, तो इसलिए मैंने जाना भी बंद कर दिया। आज से ताहिया किया, मैसेज वगैरह काट दिया, आज बस नहीं जाने, अल्लाह मुझे और देगा। बस अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह ताला पे तवक्कल करके शहरी बैठ रहे हैं। अच्छा अख्तर भाई, जब ये सारा वाक़या हुआ तो आप थाने भी गए और आपको ज़ाहिर है एक सदमे में बंदा चला जाता है इस तरह के वाक़यात में, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा है। अगर मेरे साथ भी इस तरह की डकैती की वाक़यात हो तो कितने दिन सदमे में रहता? क्या आप पे सारा ये सदमा कैसे गुजरे आप? सर जी, एक मुझे सदमा नहीं है, हम पूरे घर वाले परेशान थे। जिस पूरे घर में एक मोबाइल हो और एक मोबाइल में ज़ाहिरी बात है रिश्तेदार भी हैं, व्हाट्सअप कॉल भी होती है, फ़ोन भी होता है, बच्चे भी खेलते हैं, वो भी कुछ छीन ले, फिर हमारे पर सदमे से और कौन सी बात हो सकती है? ये आप खुद सोचे ना, ये बस चक्कर लगा ला के थक गए हैं, अब और कुछ कर नहीं सकते हम। अच्छा, कोई आपका आला हुकाम के साथ कोई उनसे कोई मुतालबा हो, कोई SHO साहब से कोई आपका मुतालबा हो, तो वो भी आप हमारे चैनल के तवस्सुत से नाजरीन तक पहुँचा सकते हैं? बस ये मेरी अर्ज़ है, जैसे मैं परेशान हूँ और भी लोग परेशान हो गए, मैं उनके आगे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर मेहरबानी करके हो सके तो वापस दिलवा दें, उनकी मेहरबानी होगी। ना दिलवा सके, हमारा कोई ज़ोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह पे भरोसा करके छोड़ देंगे। नाज़रीन, अख्तर साहब जो है एक जो है मस्जिद में इमाम है और जो है इंतहाई मोअज़्ज़ज़ इनका जो है वो रुतबा भी है, और जो है लेकिन देखें किस तरीके से इनके साथ होता है कि 50-60 हज़ार रुपये का कीमती मोबाइल असले पे ले लिया जाता है और तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, बेहोश भी हो जाते हैं, FIR भी दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद इनको थाने से मैसेज भी आता है कि आपका मोबाइल मिल चुका है, लेकिन जब ये थाने जाते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो कोई और बंदा है उनका है। थाने के चक्कर लगा लगा के भी एक बंदा थक जाता है और सिर्फ FIR हाथ में पकड़ के बैठ जाता है और अल्लाह ताला पे ही तवक्कुल करता है कि मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको इस निज़ाम पे जो है कोई तवक्को नहीं है। एक ऐसा निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर जिसमें इंसाफ का बोलबाला नहीं होता। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि दाद रसी की जाए, इनको इंसाफ फराहम किया जाए, इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनकी सुनवाई हो, लेकिन जो है कब तक जो है सिर्फ चैनल्स और मीडिया जो है इनकी आवाज़ को उठाएगा, जबकि इदारे जो हैं वो इनके साथ वो ताउन नहीं कर रहे, जिसका ये शिकवा भी कर रहे हैं, और इसी वजह से ये आज जो है घर में होके बैठे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको इंसाफ मिले और इनका मोबाइल और इनकी जो 1 माह की तनख्वाह है वो किसी तरीके से मिले, ताकि जो है इनके मुरझाए हुए चेहरे पे एक मरतबा फिर मुस्कुराहटें आ जाएँ। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।